ये बैंक निफ्टी के ज़बरदस्त बाई सेल स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक मेरे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड किया है, ठीक है, वो सारे मॉर्निंग स्ट्रेटजी के ऊपर बेस है, ठीक है। तो आज मैं एक बाई सेल इंडिकेटर बिल्ड किया हूँ बाई सेल करने का, ठीक है। वो इंडिकेटर आपको बताएगा कहाँ पर बाई करना है, कहाँ पर सेल करना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये बहुत ही ज़बरदस्त एक स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी 2 इंडिकेटर के कंबाइन से बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इस स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है, स्ट्रेटजी कैसे यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक चीज़ याद रखो, जो स्ट्रेटजी को जानने से पहले आप लोगों को जानना ज़रूरी है, हमेशा मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है ये हमेशा याद रखना। क्योंकि अगर आप मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में जाके ट्रेड करने जाओगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, हमेशा स्टॉप लॉस हिट होगा। वो किसी भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी सा स्ट्रेटजी आप लगा लो, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट, ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो वो स्ट्रेटजी नहीं सफल होगा। वो स्ट्रेटजी 90% टाइम आपको लॉस देगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ट्रेंड जिस तरफ है उसी तरफ आप लोगों को ये ट्रेड भी लेना है। तो ट्रेंड आप लोगों को किस तरफ है कैसे पता चलेगा? हमेशा 5 मिनट के टाइम में आप है तो समझ लीजिए 5 मिनट के टाइम से आप लोग 1 आवर या फिर 1 डे के चार्ट में चले जाइए, ठीक है। इस चार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरफ अभी तक मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ये 1 आवर और 1 डे का चार्ट आप लोगों को बता देगा कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में है। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर में चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो अगर हम 1 डे के चार्ट में आएंगे और इसे छोटा करेंगे तो देखिए आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर ट्रेंड किस डायरेक्शन में है आप, और यहाँ पर ट्रेंड किस डायरेक्शन में था, डाउन। तो जब भी आप लोगों को रकम ऐसा अप ट्रेंड में हो मार्केट, तो आप लोगों को सिर्फ बाई का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। यहाँ पर अगर आप सेल करने जाओगे तो आपका लॉस ही होगा, 90% टाइम लॉस होगा। तो यहाँ तक कितना देर तक हमें बाई करना है वो भी मार्केट हमें बताएगा, कितना दिन तक, कितने दिन के बाद हम सेल कर सकते हैं वो भी मार्केट हमें बताएगा। सेल के लिए एक सर्टेन पॉइंट होगा, उसके बाद हम यहाँ पर सेल का ट्रेड कर सकते हैं। और उसके पहले जितना भी समय होगा, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हो तो आप देखोगे एक चीज़ कि हमेशा आप ट्रेंड में मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर जब भी मार्केट ऊपर से फॉल होगा, ठीक है, कोई सा भी सपोर्ट अगर मार्केट को मिल जाए, मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो हर एक डीप जब होता है मार्केट का, हर एक जो रिट्रेसमेंट होता है उसमें मार्केट ऊपर जाता है हमेशा बाइंग साइड में, अगर ट्रेंड अप ट्रेंड हो तो, ठीक है। चलिए आप स्ट्रेटजी देख लेते हैं। स्ट्रेटजी के लिए आप लोग सबसे पहले आपका ट्रेडिंग व्यू का जो इंडिकेटर है उसमें चले जाइए, ठीक है। और उसमें यहाँ पर सर्च कर लीजिए, यहाँ पर सर्च कर लीजिए कैंडल लिखकर सर्च कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कैंडल लिखकर सर्च करोगे यहाँ पे तो आप लोगों को एक इंडिकेटर दिखाई देगा। यहाँ पर जो इंडिकेटर देख सकते हो, कैंडल रेज लाइन, ओके। और ये जो इंडिकेटर है ये 1207 लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। तो इंडिकेटर को आप अपने चार्ट में प्लॉट कर लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करने से ही मेरा जो इंडिकेटर है, तो आप यहाँ पर देखो मेरा जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आप सबसे पहले हमें इस इंडिकेटर की जो सेटिंग है, देखिए ये इंडिकेटर का नाम है और यहाँ पर जो सेटिंग का ऑप्शन है, हम सेटिंग के ऑप्शन में चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लेंथ है, लेंथ यहाँ पर
20 किया हुआ है, ठीक है। इसे हम चेंज कर देंगे, इसे चेंज करके हम यहाँ पर इसे 5 कर देंगे और ओके सिलेक्ट करके देखिए यहाँ पर जो कैंडल था वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद फिर से हमें इंडिकेटर में जाना है और यहाँ पर पिवट पॉइंट का जो इंडिकेटर है उसे आप यहाँ पर चार्ट में प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड वाला जो है वो, तो हम इसे भी प्लॉट कर लेते हैं चार्ट में। तो यहाँ पर हमें पिवट पॉइंट और जो कैंडल रेज लीन है वो दोनों ही यहाँ पर मेरा प्लॉट हो गया है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या है, अब बात आती है स्ट्रेटजी का, कहाँ हमें बाय करना है, कहाँ हमें सेल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखो, मार्केट पहले दिन पहला कैंडल ये है मार्केट का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला कैंडल कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी है, अगर मार्केट ये जो पिवट पॉइंट का लेवल्स है ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर ये लेवल नीचे से अप ट्रेंड जब हो तब हमें यही चिप्स ढूंढा है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में नीचे से इस पिवट को तोड़ेगा तब यहाँ पर जो कैंडल रेज लाइन है वहाँ पर रेड कैंडल बनना ख़त्म होकर ग्रीन कैंडल अगर 1-2 बनने लगे तो उसी डायरेक्शन में हम इसे ट्रेड करेंगे, उसी डायरेक्शन में हम इसे बाई करेंगे। तो कैसे करना है मैं फिर से एक बार अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बता देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देखिए मार्केट पहले नीचे आया, फिर नीचे से इस पिवट को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, क्यों है ना। तो यहाँ पर हमें कहाँ पर बाई करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस चार्ट में आ जाएंगे, ये जो नीचे का चार्ट है कैंडल का, इस चार्ट में आ जाएंगे। तो यही चार्ट हमें बताएगा कहाँ पर हमें बाई करना है। तो एक चीज़ देखो, मार्केट जब भी नीचे से इस पिवट को ब्रेक किया जो S1 वाला है, जब भी इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर भी हमें एक ग्रीन कैंडल दिखा। कब दिखा, ब्रेक करने के बाद, इस रेड कैंडल के बाद जो ग्रीन कैंडल बना है उसके पहले वाला रेड कैंडल है उसमें दिखा, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है छोटा सा, इसमें हमें दिखा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। ये देखिए इस वाले रेड कैंडल में हमारा पहला पिवट ब्रेक हुआ था, ठीक है जी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमारा ग्रीन कैंडल दिखा इस रॉ पे, जो कैंडल रेज लाइन इंडिकेटर है वो बता रहा है कि यहाँ से एक ग्रीन ट्रेंड यानी कि अप ट्रेंड, ग्रीन कैंडल का अप ट्रेंड शुरू होगा। तो हमें बाई कहाँ करना है, इस कैंडल पर, इस रेड कैंडल के हाई को ब्रेक जब करे मार्केट हमें तब बाई करना है। और एग्जिट कहाँ करना है, जहाँ पर मार्केट ये ग्रीन लाइन, तो यहाँ पर हमें मेन चार्ट में अब नहीं दिखना है, ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस जिस कैंडल में हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है उस कैंडल का जो लो होगा उसमें हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और अगर कैंडल बहुत बड़ा होगा तो हम हमारा जो इंडेक्स का 20 पॉइंट तक हम रखेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और इस चार्ट में हम एग्ज़िट कहाँ करेंगे, इस चार्ट में जब भी एक रेड कैंडल बन जाए हम तुरंत वहाँ से एग्ज़िट कर लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटजी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, तो अगर सब लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक डिफ़िकल्ट स्ट्रेटजी है लेकिन बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो यहाँ पर आप लोग देखो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, पहले नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जब जा रहा है, इस वाले पिवट को मार्केट ने ब्रेक किया है। तो जहाँ पर ब्रेक किया है वहाँ पर पहले एक रेड कैंडल बना था, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है वो कैंडल रेड है, लेकिन उसके दूसरा वाला कैंडल चार्ट में रेड है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है कैंडल का, ये इंडिकेटर बता रहा है कि यहाँ पर से ग्रीन ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो और अप ट्रेंड में ही आपको ट्रेड करना है, और तब अगर मार्केट नीचे से ऊपर प्रीवियस को ब्रेक करे, तब अगर उसी टाइम अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाए तब आपको ट्रेड लेना है,
ठीक है। और आपको एग्जिट कहाँ करना है, जब मार्केट को ग्रीन कैंडल ख़त्म होकर, ये जो ग्रीन कैंडल का रैली है, ये ग्रीन कैंडल का रैली ख़त्म होकर जब भी एक रेड कैंडल बना दे मार्केट, आपको तुरंत वहाँ पर एग्ज़िट कर लेना है। और दोस्तों हम अब देख लेते हैं कैसे हम डाउन ट्रेंड में इसे काम में ले सकते हैं। तो देखिए ये एक डाउन ट्रेंड है, तो मैं इसमें ही आप लोगों को समझा देता हूँ। तो इस डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर पहले नीचे आया, इसे ब्रेक करते हुए नीचे आया, तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, एक दो रेड कैंडल बना, ठीक है। अगर आप यहाँ पर भी सेल कर देते, मतलब कि इस कैंडल पर, अब आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ हो, तो तब भी आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता और पूरा डे को आप राइट कर सकते हैं। तो फिर हमें फिर सेकेंड जो हमारा एंट्री है वो हमें कहाँ पर मिला है, उसी दौरान उसी दिन। तो देखिए पहले इसके ऊपर गया, ठीक है। हमें यहाँ पर बाई नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जाने के बाद देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर गया उसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर 2-3 ग्रीन कैंडल बना चुका था, इसलिए हमें ले ही लेना है। ब्रेक करने के बाद अगर 2 रेड कैंडल के, समझिए कि ऐसा 2 रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को और भी अच्छे से दिखा रहा हूँ बाई कहाँ पर करना है। जब भी ऐसे ऐसे रेड कैंडल बने और मार्केट प्रीवियस को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, अगर उसी टाइम मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाए, तब आपको बाई करना है, ठीक है। और सेल कहाँ पर करना है, सेल जब मार्केट पीवीएट को नीचे की तरफ तोड़े। तो देखिए यहाँ पर पहले ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेक किया, ठीक है। ये इसी लाइन को 2 बार मार्केट ने ब्रेक किया। कैसे, पहले बार ऊपर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो यहाँ पर जो रेड कैंडल बना हुआ है, तो इस पहली वाले देखिए यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद जो पहले रेड कैंडल बना उसी पर हमको सेल करना है। और देखिए ये रैली, तो आपका सेकेंड अपॉर्चुनिटी कम मिला, और इस इंडिकेटर से आपको दिन भर ट्रेड मिलता रहेगा, ठीक है। आप जब भी चाहो इस इंडिकेटर से आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये देखिए हमारा सेकेंड ट्रेड मिला इस जगह पर मार्केट ने क्या किया, जब इसको ब्रेक कर रहा है तब मार्केट शायद इस जगह पर है, तो मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर पॉज लिया था, और उसके बाद यहाँ पर फिर से बड़ी बड़ी कैंडल बनाने लगे। तो प्रीवियस भी ब्रेक हो रहा था, तो यहाँ पर भी एक सेल अपॉर्चुनिटी है। तो इसी तरीके से हम लोगों को बाई और सेल करना है। तो इस वीडियो को मैं इसी जगह पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा बहुत सारा अभी काम है ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो मैं इसके अगले वाले वीडियो में, और दोस्तों ये स्ट्रेटेजी आप किसी भी स्टॉक्स पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी निफ्टी 50 का होना चाहिए। और दोस्तों मैं आप लोगों को दूसरी एक चीज़ बता देता हूँ, जो सेकेंड चीज़ है, आप लोग स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी जब भी यूज़ करो, आप लोग अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ये ज़रूर पहले से तय करके रखो, और उसके बाद ही आप एक ट्रेड लो, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ तय नहीं है पहले से, तो आप लोग ट्रेड कभी भी नहीं लेना, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े जाल में लॉसेस ही होगा, एकदम गारंटेड है आपको लॉसेस ही होगा, ठीक है।